ओम नमः शिवाय। व्यास जी के जन्म की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री पराशर जी एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते यमुना तट के पर आ गए। वहाँ मला भोजन कर रहा था। उससे यमुना पार पहुँचाने के लिए कहा तो उस निषाद ने मत्स्य गंधा पुत्री से कहा कि हे पुत्री, ये हस्यंती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार होना चाहते हैं। अब इन्हें नाव द्वारा तुम ही पार पहुंचा दो। ये सुनकर उसने उन्हें नाव में बिठा लिया और पार ले जाने लगी। तब उस पर मोहित होकर पराशर जी ने उसका दायां हाथ पकड़ा। मत्स्य गंधा ये देखकर हंस पड़ी और बोली, हे ऋषि जी, आप ऐसा निंदित कर्म क्यों कर रहे हो? आप तो वशिष्ठ जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो। फिर मैं निषाद कन्या आपके साथ मेरा संयोग कैसे हो सकेगा? इतना सुनकर पराशर जी ने उसका हाथ छोड़ दिया। पार तो पहुंच गए, परंतु कामदेव ने उन्हें विवश कर दिया। तब उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। कामती हुई मत्स्य गंधा ने कहा, हे ऋषि जी, मैं दुर्गंध युक्त काले रंग की निषाद कन्या हूँ और आप श्रेष्ठ योगी हैं। फिर कांच और सोने का संयोग भला कैसे हो? और यह भी शास्त्रों की आज्ञा है कि संभोग रात को ही करें। यदि आप चाहते ही हैं तो रात होने तक प्रतीक्षा करें। यह सुनकर पराशर जी ने अपने योग बल से दिन में रात्रि के समान अंधकार कर दिया और उसके साथ संभोग किया। तब वह लज्जित तथा आश्चर्यचकित होकर बोली, हे योगीराज, आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा? क्योंकि आपका वीर्य समोघ है, अतः मुझे गर्भ रह गया तो मुझे क्या करना होगा? फिर क्या होगा? यह सुनकर ऋषि बोले, हे बाले, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग कर और अपनी कामना कह, उसे मैं पूर्ण करूँगा। मेरी आज्ञा पूर्ण करने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। तब वह बोली, मेरे इस कर्म को माता पिता आदि कोई भी ना जान सके। मेरा कन्या धर्म भी ना जाए और आपके समान तपस्वी तथा शक्तिमान पुत्र भी प्राप्त हो। पराशर जी ने बोले, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे गर्भ से विष्णु का अंश तेजस्वी पुत्र होगा। इतना कहकर पराशर जी ने यमुना स्नान किया और फिर चले गए। सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। बालक के उत्पन्न होते ही माता से कहा कि हे माता जी, जब भी तुम्हें कोई काम आ पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर और प्रणाम करके व्यास जी तप करने के लिए चले गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से कातर होकर पिता के पास आ पहुंची। इधर उस बालक ने भी तपस्या पूर्ण की, फिर वेदों की शाखाओं का विभाजन किया और इसी कारण इनका नाम वेद व्यास जी प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद व्यास जी तीर्थ यात्रा तथा पिंडदान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धदायक लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके पुराण रचना की सामर्थ्य प्राप्त कर सकूं। इस विचार से वे ध्यान में लग गए। कुछ समय बाद जब उनका ध्यान खुला तो वे बोले, मुझे ज्ञात हुआ कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले इस अविडंडक महाक्षेत्र में मदमेश्वर शिवलिंग है। इनके समान काशी भर में और कोई लिंग नहीं। ये लिंग सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए मैं इसी लिंग की पूजा करूंगा, जिसके कारण मैं पुराण निर्माता हो जाऊं। इस प्रकार व्यास जी गंगा स्नान करके व्रत करने लगे। तभी मध्यमेश्वर शिव के दर्शन हुए तथा बालक रूप में स्थित हो सदाशिव ने व्यास जी से कहा, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूंगा। तुम इतिहास, वेद, पुराण आदि का निर्माण तथा संपादन करने वाले होगे। तब शिव कृपा से श्री वेद व्यास जी ने ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्म, वैवर्त, लिंग, वारा, सकंद, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, वामन, ब्रह्मांड, इन 18 पुराणों की रचना की।
ये रहस्यमयी कथा महान पुण्यदायक है। इसके श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मधुकैटभ वध महाकाली का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप माता उमा का चरित्र वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग धन्य हैं जो उमा देवी का चरित्र सुनना चाहते हैं। अतः अब आप परम मंगलदायक भगवती के चरित्र का श्रवण कीजिए। स्वरोचित मनवंतर में एक विरथ नामक राजा हुए। उसका पुत्र सूरत हुआ। वह बड़ा पराक्रमी तथा तेजस्वी था, परंतु अन्य 9 राजाओं ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह एक वन में महर्षि मेधातिथि के सुंदर आश्रम में जाकर रहने लगा। वहीं एक दिन एक वैश्य भी अत्यंत दुखी होकर आ पहुंचा। राजा ने उससे परिचय पूछा तो वह नेत्रों में जल भरकर दीन दुखियों की तरह कहने लगा, हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मैं बड़े धनाढ्य कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मुझे मेरे पुत्र पौत्रादिकों ने धन के लोभ से घर से निकाल दिया है। उन्होंने मुझे अपना भी नहीं समझा और ना मुझे उनकी कुशलता ही मिली है। यदि उन दुराचारियों ने मुझे घर से निकाल दिया है, फिर भी मेरा मन उन स्वजनों के प्रति मेरा मोह खत्म नहीं हुआ। मेरा दिल उन्हीं में भटक रहा है। इस प्रकार राजा और वैश्य परस्पर बातचीत करते हुए दोनों मेधा ऋषि के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके अपना सभी हाल सुनाया और उनसे प्रार्थना की कि कृपा करके आप हमारा मोह दूर कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, सबके मन को आकर्षित करके मोहित करने वाली जो सनातनी माया शक्ति रूपा देवी हैं, वही देवी संसार की रचना, पालन तथा संहार किया करती हैं। ये सुनकर राजा पूछने लगा कि हे स्वामी, ये माँ माया देवी कौन है? कृपा करके इनका वर्णन कीजिए। ऋषि जी बोले, हे राजन, जब प्रलय हुई तो योगी राज विष्णु भगवान शेष शैया पर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। तब भगवान विष्णु के कान के मेल से मधुकैटभ नामक 2 दैत्यों की उत्पत्ति हुई। विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वह दैत्य जब ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी उन दैत्यों को देखकर विष्णु जी की माया परमेश्वरी देवी की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे माए, हे शरणागतों की रक्षा करने वाली, मेरी रक्षा करो। आपको बारंबार प्रणाम है। तब ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हो महाकाली फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को भगवान विष्णु के मुख तथा नेत्रों से प्रकट हुई। तभी जनार्दन भगवान भी जाग गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र जंघाओं पर रख उन दोनों दैत्यों का वध कर दिया। ऋषि जी बोले, हे राजन, एक रंभासुर नाम का दैत्य था। उसका महेश नामक महापराक्रमी पुत्र था। उसने समस्त देवताओं को परास्त करके युद्ध में इंद्र को भी परास्त कर दिया और स्वयं इंद्रासन पर आसीन हो गया। सभी देवता और मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु तथा शंकर जी के पास ले गए। देवताओं ने इस प्रकार महिषासुर का वृत्तांत सुनकर शंकर जी तथा विष्णु भगवान को क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उनके मुख से तथा देवताओं के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ। सभी तेज मिलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गए। उसे देख सभी देवता प्रसन्न हुए। अनेकों देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के आयुध तथा आभूषण प्रदान किए। उनको प्राप्त कर उस महादेवी ने घोर अट्टहास किया। उनकी उस घोर गर्जना से पृथ्वी आकाश सभी गूंज गए। उसी शब्द को सुनकर महिषासुर अपनी सेना सहित उनसे युद्ध करने जा पहुंचा। अकेली देवी तथा करोड़ों की संख्या में असुरों का भयानक युद्ध हुआ। चिक्षुर आदि दैत्य सेनापति मारे गए। महिषासुर भैंसे का रूप धार कर सींगों से पृथ्वी तथा पार्वती को
पर्वतों को उखाड़ने लगा। फिर वह सिंह बन गया। तभी देवी ने उसका सिर तलवार से काट कर वध कर दिया। देवी ने उसकी ग्रीवा में ऐसा त्रिशूल मारा कि वह सदा के लिए पृथ्वी पर सो गया। तब उसके शेष सैनिक हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। तब इंद्रादिक देवताओं ने आकर भगवती जगदम्बा की स्तुति की तथा गंधर्व गाने और अप्सराएं नृत्य करने लगी।